नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी डिफेंस शो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के टॉप 10 फाइटर जेट्स के बारे में। तो उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं वर्ल्ड के 10th फाइटर जेट के बारे में, जिसका नाम है सुखोई MKI फाइटर जेट। ये जो है वो भारतीय वायुसेना मेन रूप से उपयोग करती है और इसे जो है रशिया की वायुसेना ने तैयार किया था और इसे भारतीय वायुसेना ने खरीद लिया था। तो 2 से 3 दशक से भारतीय वायुसेना इसी जो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है सुखोई 30 MKI, तो इसी का यूज करती आ रही है। इसकी खासियत ये है कि इसे सुखोई कंपनी ने डिजाइन किया है और ये ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के साथ हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइलों के साथ भी उड़ सकता है। इसमें जो है एक और खासियत है कि 30 mm की बंदूक है और विभिन्न प्रकार के बम से भी ये निशाना लगा सकता है और ये बहुराष्ट्रीय एवियोनिक्स और सबसिस्टम की सुविधा से भी लैस है। आइए चलते हैं 9th नंबर के एयरक्राफ्ट के बारे में। तो ये है F-15 स्ट्राइकर ईगल। तो इसका नाम है, इसकी खासियत है ये 23,000 LV तक का पेलोड ले जा सकता है और जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूटेशन की इसमें कैपेसिटी है और मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी इसमें सम्मिलित है, जिसे आमराम मिसाइल भी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान के पास है। यह विमान ध्वनि की गति से 2 गुनी अधिक गति से उड़ सकता है और यह अत्याधुनिक एवियोनिक सिस्टम से लैस विमान है। रात और दिन दोनों में हमला कर सकता है, इसलिए कह सकते हैं कि ये विमान 2-3 दशक पुराना होने के बावजूद भी अच्छी खासी मात्रा में उपयोग किया जाता है। अगले विमान के बारे में बात करें 8th नंबर का फाइटर जेट, तो ये है राफेल फाइटर जेट। यह दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स में शामिल है। क्योंकि इसका नेविगेशन सिस्टम के कारण ये लंबी दूरी से तय लक्ष्य पर सटीक निशाना साधने में सक्षम है और लक्ष्य की पहचान करने के लिए राफेल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। राफेल विमान हथियारों को ढोने समय सभी तरह के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। राफेल 3000 किलोमीटर की रेंज से हवा से जमीन पर सटीक निशाना जो है वो साध सकता है और इसकी जो स्पीड है वो 300 किलोमीटर दूरी से निशाना साध सकता है और जो इसकी स्पीड है 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। अगला है हमारे पास बोइंग द्वारा निर्मित F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट। ये विशेष प्रकार का फाइटर जेट है जो आधुनिक फाइटर क्षमताओं से लैस है। इस विमान को इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम से जमीन पर मौजूद सैनिकों को बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए भी जो है उपयोग में लिया जाता है। विमान पर ऐसी मिसाइल है जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स कर सकती है और लेजर गाइडेड बम से भी ये सटीक निशाना लगा सकते हैं, इसीलिए ये भी एक अच्छा फाइटर जेट माना जाता है। ये अमेरिका का ही है। अगला फाइटर जेट जो नंबर आता है हमारा 6th नंबर का सुखोई 35। ये रूस ने निर्मित किया है और ये फाइटर जेट जो है सुखोई 27th फाइटर जेट का ही नया विकसित संस्करण है। सुखोई 35 5वीं पीढ़ी की तकनीकों के साथ 4++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। यह मैंने कहा कि ये अत्याधुनिक तकनीक से तो लैस होगा ही, क्योंकि जो ये एयरक्राफ्ट है ये लगभग 5th जनरेशन का ही इसे आप मान सकते हैं। किसी भी डिजाइन कैटेगरी की बात करें तो किसी भी विमान से ये बहुत ही अच्छा है और इसकी जो मिसाइल दागना है तो मिसाइल दागना एयर टू एयर हवा से हवा में और ये हवा से जमीन में भी मिसाइल दाग सकता है और बम और रॉकेट से भी लैस होता है और इसमें 14 हार्ड पॉइंट है और 8 टन जो है वो हथियार कैरी कर सकता है। अगला एयरक्राफ्ट है यूरोफाइटर टाइफून ब्रिटेन। तो ये 5th नंबर का एयरक्राफ्ट है। ये ब्रिटेन के द्वारा निर्मित अत्याधुनिक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो दुनिया के श्रेष्ठ विमानों में से एक माना जाता है। यह एक डेल्टा विंग विमान है जो आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर से लैस है।
और ये इसमें क्या है, रक्षात्मक प्रणाली भी है, और एक ये है कि हवा से हवा और हवा से सतह तक आसानी से मतलब किसी भी चीज़ को निशाना लगा सकता है। अगला एयरक्राफ्ट है फोर्थ नंबर का एयरक्राफ्ट, जिसे सुखोई 57, ये रूस के द्वारा निर्मित है और शायद रूसी से अभी तक उपयोग कर रहा है। ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो कि मतलब रूस की कंपनी सुखोई द्वारा निर्मित है। इसे T-50 के नाम से भी जाना जाता था पहले। इस विमान को रूसी वायुसेना और रूसी नौसेना के लिए ही खासतौर पे बनाया गया है। 5th जनरेशन का है, तो ये इसमें मतलब ये इसमें ऐसी तकनीक है जिससे कि जो कि मतलब रडार से आने वाली जो रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब कर सके, और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 10 टन है, और इसी के साथ ये हवा से हवा में और हवा से सतह में वार करने वाली मिसाइलों से भी लैस हैं। अगला एयरक्राफ्ट है J-20, चीन का एयरक्राफ्ट है। 5th जनरेशन का सिंगल सीटर ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट है। स्टेल्थ वो भी है, स्टेल्थ ये भी है, ये चीन वाला है, लेकिन ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। और विमान में 8 हार्ड पॉइंट और 1 इंटरनल वेपन लॉबी है। इस एयरक्राफ्ट से हवा और सतह दोनों ही जगह पर हमला किया जा सकता है। यह मिसाइलों, लेजर निर्देशित बमों और रेडिएशन रोधी मिसाइलों से भी लैस है। अगला 2nd नंबर का आता है F-22 राप्टर। जी हाँ, F-22 राप्टर जो है लॉकहीड मार्टिन बोइंग द्वारा बनाया गया है, और ये सिंगल सीटर ट्वाइन इंजन 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। यह इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सिस्टम F-22 को एक सुपर फाइटर जहाज बनाता है। अमेरिकी वायुसेना में शामिल F-22 एक विशेष जंगी विमान है जिसका उपयोग कई तरह के मिशनों को अंजाम देने के लिए भी किया जाता है। धरती और हवा दोनों से ही ये वार कर सकता है। इसकी सिग्नल इंटेलिजेंस और पेट्रोलिंग क्षमता बहुत अच्छी है। आसानी से टारगेट भी नहीं किया जा सकता और रडार भी बड़ी मुश्किल से इसे पकड़ सकते हैं। तो अगले विमान की तरफ आते हैं। तो दुनिया का 1st नंबर का जो विमान है वो है F-35 लाइटनिंग, लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया विमान है, और ये दुनिया का एकमात्र 5th जनरेशन मल्टी रोल जो है फाइटर प्लेन है। टारगेटेड सेंसर और आधुनिक हथियारों से ये लैस है, मतलब इसका सेंसरिंग कैपेसिटी, आधुनिक हथियार सब कुछ बहुत अच्छे हैं, जो कि इसे बहुत सारे मतलब और एयरक्राफ्टों से इसे 1st नंबर पे लाता है। इसमें साइड विंडर और स्टॉर्म शैडो है जो जॉइंट डायरेक्ट म्यूनिशन जैसे हथियार सिस्टम से भी लैस है। मिला के बात करें तो दोस्तों जो इसमें सबसे अच्छे विमान है वो 2 विमान ज़्यादा ही अच्छे हैं, जैसे कि F-35 और F-22 दोनों ही अमेरिका के द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो अमेरिका हथियारों के मामले में सबसे अच्छा निर्माता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वाचिंग दिस।